स्वागत है आप लोगों का हिस्ट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज 16 में। आज का हमारा प्रश्न है असहयोग आंदोलन के महत्व और प्रभावों की विवेचना करें। चलते हम लोग आगे। बताता है कि असहयोग आंदोलन जिसे महात्मा गांधी ने 1920 में क्या है शुरू किया। तो यहाँ एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है वो कब हुई। तो 1920 में। किन के द्वारा किया गया। तो महात्मा गांधी के द्वारा। बोलते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। कौन। असहयोग आंदोलन। बताया गया कि यह आंदोलन मतलब कौन सा आंदोलन। असहयोग आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ था, यानी अंग्रेज़ के खिलाफ था। और ये आंदोलन अंग्रेज़ के खिलाफ चलाया कौन था। तो भारतीय जनता के द्वारा। ठीक है। और इनको जो है इसलिए चलाया गया था कि एक समूह के रूप में एक पहचान दिया जाए कि भारत के लोग जो है वो क्या है एकजुट। प्रतीक मतलब क्या होता है पहचान। आइए हम लोग देखते हैं इसके महत्व और इसके प्रभाव को। अगर हम बात करें असहयोग आंदोलन के महत्व का तो पहला हमारा है जन जागरण कि असहयोग आंदोलन ने भारतीय जनता में स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता और राष्ट्रीयता की भावना को क्या किया प्रबल किया। असहयोग आंदोलन के कारण ही लोगों में ये आया भैया कि हमें स्वतंत्र होना क्या है आवश्यक है। स्वतंत्रता की समझ बढ़ी। दूसरा लोगों के अंदर जो है वो राष्ट्रीयता भावना की क्या है समझ बढ़ी। बोलते हैं यह आंदोलन गांव, कस्बों, शहरों में बड़े पैमाने पर फैल गया जिससे स्वतंत्रता संग्राम में जन भागीदारी क्या है बढ़ी। किसके कारण। तो असहयोग आंदोलन के कारण। दूसरा अगर हम लोग महत्व देखें तो अहिंसात्मक प्रतिरोध। महात्मा गांधी ने अहिंसा सत्याग्रह के सिद्धांत पर आधारित असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। और यह आंदोलन न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा बदलने वाला साबित हुआ बल्कि दुनिया भर में अहिंसात्मक प्रतिरोध के एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में क्या है देखा गया। किसको। असहयोग आंदोलन को। कि कैसे बिना हिंसा के इतने लंबे समय से हमारे देश के ऊपर शासन करने वाले लोगों से जो है वो लड़ाई लड़ी गई। अगला हमारा क्या है ब्रिटिश सरकार को चुनौती। बताया गया कि इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार की नीतियां और उनके शासन को क्या है चुनौती दी। सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालत, सरकारी पदों को जो है क्या है बहिष्कार कर भारतीय जनता ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी नाराज़गी और असहमति को क्या कर दिया स्पष्ट कर दिया, यानी बता दिया इस आंदोलन के द्वारा लोगों ने जनता ने अंग्रेज़ को कि हम आपके साथ अब किसी तरीके से कोई काम नहीं करेंगे। अगला हमारा क्या है स्वदेशी वस्त्रों का क्या है प्रोत्साहन। बताया गया कि असहयोग आंदोलन ने स्वदेशी वस्त्रों के उपयोग को क्या दिया बढ़ावा दिया। विदेशी वस्त्रों का क्या किया बहिष्कार किया। और खादी वस्त्रों का प्रयोग भारतीय आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वाधीनता का क्या है प्रतीक बना। कौन। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन आने से हमारा जो देसी वस्तु था उसको गांधी जी ने बढ़ावा दिया प्रमोट किया। और विदेशी वस्तु को क्या किया बहिष्कार किया। क्योंकि इसके पीछे नीति थी कि अगर हम लोग अपनी वस्तु का उपयोग करेंगे तो हमारे लोग जो है वो आर्थिक रूप से क्या होंगे सबल होंगे। जब आर्थिक रूप से सबल होंगे तो हम किसी से भी लड़ने की क्षमता रखेंगे। और हम वस्तु दूसरे का उपयोग करेंगे तो हम अपना अर्थ जो है वो दूसरे को दे रहे हैं, यानी लाभ जो हमारा वो दूसरे के पास चला जा रहा है तो वो हमारे से ज़्यादा मजबूत होंगे, स्वाभाविक है हमारे ऊपर शासन करेंगे। अगला हमारा क्या है सामाजिक एकता। इस आंदोलन ने भारतीय समाज में जाति, धर्म, भाषा के विभाजन को कम करने का प्रयास किया और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिला और सभी वर्ग के लोग स्वतंत्रता संग्राम में क्या है एकजुट हुए। आगे बताता क्या है प्रभाव। तो प्रभाव अगर पहला प्रभाव देखें ब्रिटिश आर्थिक हानि।
असहयोग आंदोलन के कारण ब्रिटिश व्यापार को भारी क्या है आर्थिक नुकसान हुआ। ब्रिटिश वस्त्रों का बहिष्कार, स्वदेशी वस्त्रों का प्रयोग ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के प्रतिकूल प्रभाव डालने में क्या रहा, सफल रहा। जैसा कि आपको हम पहले बताए कि विदेशी वस्तु को बहिष्कार कर स्वदेशी वस्तु को अपनाकर आर्थिक रूप से जो है इसको क्या किया गया, कमज़ोर किया गया। दूसरा हमारा जो प्रभाव है वो है नए नेतृत्व का क्या है, उदय। इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नए नेताओं और कार्यकर्ताओं को क्या दिया, जन्म दिया। जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे नेताओं का उभार हुआ, जिन्होंने आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण क्या है, भूमिका निभाई। फिर अगला हमारा जो प्रभाव है वो क्या है, आंदोलन की विफलताओं और क्या है, सीख। बोलते हैं कि आंदोलन कैसे विफल हुआ और उससे हमको क्या सीखने को मिला। तो बताते हैं, एक जगह था चौरी चौरा, घटना के बाद जिसमें हिंसात्मक घटना हुई और महात्मा गांधी ने आंदोलन को क्या ले लिया था वापस, जिसमें एक कोठरी में जो है कुछ पुलिस वाले को बंद करके आग लगा दिया गया था। इससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसा के सिद्धांत की महत्वपूर्णता क्या है, स्पष्ट हुई और भारतीय नेताओं ने भविष्य के आंदोलन में अहिंसा पर अधिक क्या है, जोर दिया। अब जब ऐसा देखा गया भैया कि आंदोलन करने वाले लोग ऐसा कर दिए, तो गांधी जी इसका जिम्मेवारी लेते हुए उस आंदोलन को क्या कर दिए थे, बंद कर दिए थे। तो लोगों को ये लगा भैया कि देखिए अपनी मांग के लिए लोग जो है ना वो अपने गलती को भी क्या करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा। अगला अगर बात करें तो वो है संविधान और क्या है, राजनीतिक जागरूकता। असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारतीय जनता में राजनीतिक जागरूकता और संविधान संबंधों के मुद्दा पर ध्यान बढ़ा। इस आंदोलन ने भारतीय जनता को यह समझाया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयास क्या है, आवश्यक है। लोगों को पता चला भैया कि किसी भी चीज़ों से अगर हम चाहते हैं कि लड़ाई लड़ें, मुक्ति पाएँ, आज़ादी पाएँ, तो एकजुटता क्या है, आवश्यक है। अगला हमारा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। बताया गया कि असहयोग आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का और क्या है, खींचा और गांधी जी के अहिंसात्मक प्रतिरोध की नीति ने दुनिया भर में प्रशंसा प्राप्त की और अन्य स्वतंत्रता संग्रामों के लिए प्रेरणा का क्या है, स्रोत बनी पूरे तरीके से। आगे आइए अगर हम इसके निष्कर्ष पे बात करें तो असहयोग आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय जनता को एकजुटता और सामूहिक शक्ति को प्रदर्शित किया। इसके प्रभाव महत्वपूर्ण सीखें ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को अधिक संगठित और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण क्या है, भूमिका निभाई। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।